हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं हमेशा आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट में काफ़ी वीडियोस बनाए जिसमें मैंने रियल नंबर पॉलिनोमियल के आपको क्वेश्चंस भी दिए केस स्टडी के बेस पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में मैं आपको सारी अपडेट कर रहा हूँ, साथ के साथ आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं कि यार प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखें क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर ऊपर सोच के कुछ गलत सोच ले रहे हैं। तो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करता हूँ जिससे कि आपको एक परफेक्ट चीज पता लग जाएगी एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने पहला चैप्टर किया है तो जिसमें क्वेश्चन प्रूफ वाला कौन सा है कि प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यही क्वेश्चन है हमारा जो प्रूफ वाला आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा थ्योरी में रहता था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं देखता था बच्चे ज्यादातर इसका रट्टा मारते थे। क्या मारते थे? रट्टा। सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते थे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रट्टा मारते थे, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं होता था। मतलब रटते थे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा सीखने को नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको मान लो आपने स्टेप देख लिए बस एक बार, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप बस एक स्टेप देख लो क्या क्या हुआ था, लेकिन पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है। मतलब याद नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा नहीं। बस आपने एक बार देख लिया सफिशियंट है। एक बार देख लिया, समझ में भी नहीं आ रहा तो ठीक है, चलो उसको स्किप करा जा सकता है, लेकिन क्या क्या स्टेप है वो तो आ ही जाएगा। अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बस रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। तो यदि प्रूफ दैट की बात करूं तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, कैस क्या रीजन है, बस ऊपर ऊपर भी पता होगा। एक तो आपको पता है नाइन्थ लेवल पे तो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से बताते हो, और टेंथ में एक प्रॉपर प्रूफ दे रखा है। तो प्रूफ अगर आपको नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या हर प्रूफ नहीं करना है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो जैसे अगर आपको याद हो, मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो आप मुझसे बोलोगे सर इसका फॉर्मूले का प्रूफ क्या हमें देखना है, तो मैं कहूंगा हाँ। अब आप कहोगे सर क्यों देखना है सर, इस तो आएंगे नहीं। देखना सारे हैं, प्रूफ प्रूफ इसका भी देखना है। ठीक है, कि यार कैसे कैसे स्टेप लिए गए हैं, क्या रीजन था, कैसे होल स्क्वायर बनाया गया और कैसे रिजल्ट आया है। क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन को करने से आपके लॉजिक डेवलप होंगे। ऐसी मैं अगर आपसे बोलूं, अगर आपने एपी किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है ये कैसे आया है, कैसे आया कि पहला टर्म अगर a है, फिर इसके बाद a प्लस डी है, इसके बाद a प्लस टू डी है, डॉट डॉट डॉट। तो लॉजिक क्या है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है, तो तीसरे टर्म में d के साथ 2 आ रहा है, तो n के साथ क्या आएगा, n माइनस वन। तो ये लॉजिक डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें फॉर्मूले का प्रूफ पता होगा तो अच्छी बात है। सिमिलर अगर सम का फॉर्मूला का प्रूफ पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रूफ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी है और तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिल रहा है और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। अब रूट टू एक इरेशनल नंबर है, अगर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तुम्हें पता है इसके प्रूविंग में पी बाई क्यू होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सम के फॉर्मूले की बात करें तो यहां से कुछ सीख सकते हो, और हो सकता है वो लॉजिक किसी जगह काम आ जाए या आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज भी करता है। इसीलिए आपको कुछ में नहीं करना है, कुछ में करना है। समझ रहे हो, कुछ में नहीं करना है। जैसे मैं और बताता हूँ, जैसे सर्कल चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो सर्कल में देखोगे टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। हालांकि बहुत सिंपल होता है इसका प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ होता है। ठीक है, कि कैसे इक्वल है। तो अगर आप देखना चाहो तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करके होता है, लेकिन भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ऐसा कोई घुमा के क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें जितनी भी चीजें हैं सब समझ के करनी है, क्योंकि एक तो ये चैप्टर पूरा आगे काम आने वाला है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों है, ये पूरा पता होना चाहिए।
अब आपको कि सर ये तो हमें मान लो आपके किसी ने कर लिया हो ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको ये चीजें पता होंगी, जिसने नहीं किया वो तो बात ये लगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे प्रूफ पता हो आपको, सारे प्रूफ, क्योंकि ये फ्यूचर में भी काम आना है और इस पे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें करनी। तो अगर मैं एक एक चैप्टर की एनालिसिस करूं तो पहला चैप्टर रियल नंबर, तो रूट टू एक इरेशनल नंबर छोड़ सकते हो। सेकंड चैप्टर में कोई ऐसा प्रूफ है नहीं है सच, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड चैप्टर में भी ऐसा कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो आता हो, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सारी चीजें हैं। हाँ ग्राफिकल मेथड है तो वो उसमें आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने एक्स की वैल्यू ये ली तो वाई क्या आ रहा है, तो मतलब मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। फोर्थ में मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और उसी से आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो आपको देखना है। ऐसी एपी में सम का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला है nth टर्म का, तो वो प्रूफ पता हो। 6 चैप्टर है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल चैप्टर के लिए मैंने आपसे बोल रखा है, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर के लिए मैंने बोल रखा है, हो सकता है सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न आए उसमें सारी थ्योरम हटा दी जाए, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी थ्योरम करनी है तो उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन करने होते हैं, लास्ट टाइम ऐसा ही था। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब, अभी आप 6 चैप्टर नहीं करें तो बेटर है, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया है अभी आप और सारे चैप्टर कर लो, ठीक है। इस पे मैंने बोला भी था लास्ट टाइम भी, तो इस पे अभी आप रहने दीजिए, जब आएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आता है तुम्हारा 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ है, सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ है। तो मैं कहूँगा डिस्टेंस फॉर्मूले का एक बार प्रूफ देख लेंगे किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से वो आया रिजल्ट, ठीक है, तो वो देखना है। और सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले की कोई आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है 10th लेवल पे। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री तो सारे प्रूफ देखने हैं। तो ये एक एनालिसिस है जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको मार्क्स बूस्टर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप उसको डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, और बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इस वीडियो से हेल्प हुई समझने में कि यार किस टाइप के क्वेश्चन हमें एमसीक्यू करने हैं, किस टाइप के मतलब प्रूफ करने हैं, किस टाइप के प्रूफ नहीं करने। यानी कंक्लूजन करूँ तो इतना है कि जिस क्वेश्चन में प्रूविंग में कोई ज्यादा चीज सीखने को नहीं मिल रही, सिर्फ थियोरेटिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं 10th लेवल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।